After Muzaffarnagar, there appears to be a rerun in a Delhi school over a communal comment that was passed by a teacher to a class. And this is surfaced when the parents raised an alarm and have filed a complaint as well. The teacher allegedly said, and it was a controversial remark on the members of the Muslim community, the teacher claimed that there is no contribution of members of the Muslim community behind independence of India. Says Muslims should have left India during partition. The family has filed a police complaint against the Delhi teacher. The family is demanding that this Delhi school teacher be sacked immediately, right away. Listen in first to the complainants of what they have said. चांद पे जो झंडा गया हुआ है, जब से वो बच्चों को ये सिखा रही है कि भाई मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है देश की आजादी में, और काबे का रंग काला धूप के वजह से या काले कलर का रात की वजह से हुआ है। काबे में शिव जी बसते हैं हमारे, अगर वो निकल के आ जाएंगे इस्लाम की तहस नहस कर देंगे। तो जो मुसलमान बच्चे थे वो नीचे सर झुकाकर सुन रहे थे और हिंदू बच्चे तालियां मार रहे थे। दूसरी बात उसने ये कहा कि भाई तुम जानवर काट के खा लेते हो, तुम्हें तरस नहीं आता, तुम्हें दया नहीं आती। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा ये है कि तू क्या पढ़ा रही है, तू क्या पढ़ाने आई है, जो पढ़ाने आई है वो पढ़ाना। ये फालतू की बात है, क्योंकि अब उसकी इस बातों से एक्शन ये हुआ है कि आपस में बच्चे भिड़ चुके हैं, मुसलमान और हिंदू बच्चे भिड़ चुके हैं, उनके दिलों में कड़वाहट आ गई है। तो ये कैसे दूर होगी? ऐसी बातें करने के लिए नहीं आएंगे, ये बच्चों को पढ़ाने के लिए आएंगे। ये बच्चों को पढ़ाएं और इससे ज्यादा आगे कुछ दीनी इस्लाम की बातें नहीं निकालें, ताकि उन्हें पता नहीं है तो वो नहीं निकालें। हाँ, हमको आपके दिन के हम आपके दिन को कुछ नहीं कह रहे। आपका दिन जैसा है वो आपके लिए अच्छा है, हमारा दिन जैसा है वो हमारे लिए अच्छा है। आप पढ़ाने आ रही है, आप पढ़ाएं। हम बस यही चाहते हैं ये टीचर इस स्कूल में नहीं रहे, इस स्कूल में इस वाले स्कूल में क्या और किसी स्कूल में नहीं रहे। अगर ऐसी शिक्षा दे तो अगर ऐसी शिक्षा देगी तो और भी स्कूलों में लड़ाई करवा सकती है ये। That's a disturbing claim that's come from the parents. They're saying this is what the teacher had said. I want to go across to my colleague Himanshu Mishra this morning. Himanshu, ये कहाँ पर स्कूल है? क्या ये सरकारी स्कूल है? और मुजफ्फरनगर में तो एक वीडियो आया था जिस वजह से इतना आउटरीच हुआ, जस्टिफाइड आउटरीच। बट ये जो क्लेम आ रहा है पेरेंट्स का, ये कैसे सामने आया? वो किस तरह से क्लेम कर रहे हैं कि ये बात कही गई टीचर के थ्रू? देखिए, एक्चुअली ऐसा कि जिस जगह पे मौजूद हूँ, जो ज्यादातर बच्चे हैं वो इसी इलाके के गांधीनगर के रहने वाले हैं, और वो स्कूल भी गवर्नमेंट स्कूल है और गांधीनगर का ही है। जब बच्चे 23 अगस्त को जिस दिन चंद्रयान जब पहुंचा था, जब सफलतापूर्वक लैंड किया था, तो बच्चों का कहना है कि उसी के बाद टीचर की तरफ से जो रिमार्क किए गए वो उन्हें अच्छे नहीं लगे, क्योंकि वो उनके धार्मिक भावनाओं को सीधे तौर पे ठेस पहुंचा रहे थे। उसके बाद उन बच्चों ने ये बात आकर के अपने घर में शेयर की, तो हमने घर वालों से भी बात की, पूछा, तो घर वालों का कहना है कि उसके बाद वो स्कूल पहुंचते हैं और स्कूल वहां पर पहुंच के उन्होंने प्रिंसिपल से बात की और प्रिंसिपल से ये अपनी जो शिकायत है वो प्रिंसिपल के सामने रखी। लेकिन यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, जो घर वाले हैं, उनका कहना है कि स्कूल से भी जब उन्हें माकूल जवाब नहीं मिला तो उसके बाद फिर वो पुलिस के पास गए, कॉल की पुलिस को, और पुलिस ने फिर इस मामले में जो कंप्लेन दी गई थी फैमिली की तरफ से, उस पे लीगल ओपिनियन लिया और फिर पुलिस ने इस मामले में धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने की जो धाराएं हैं, उन धाराओं के तहत, जैसे 153 ए, 295 ए, इन धाराओं के तहत पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने की, जांच करने की बात कर रही है। This needs to be investigated. This needs to be investigated and probed further, because if the teacher has said what she has, this is absolutely unacceptable. And, you know, this cannot become a precedent. This cannot be normalized. It must not. These are children who are supposed to be studying together, and schools are supposed to be safe spaces to grow. Thank you, Himanshu Mishra, for the latest on this.